जी जी बेशक। वाह, दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। जी जी बेशक। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ, जी परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा, ये अंदर की बात है। जी जी बेशक। परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ, जन्नत में कौन जाएगा, ये अंदर की बात है। और तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। ये महीना जिस महीने को मंसूब किया जाता है बगदाद के गौसे आज़म की तरफ, इस महीने से पहले एक महीना जिसको मंसूब किया जाता है मेरे और आपके नबी की तरफ, उसको जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से हम अपनी बस्तियों में चरागा करते हैं। उसको ईद मिलादुल नबी कहा जाता है। और इस महीने को शाकाने मुस्तफ़ा ईद गौसिया के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं? ईद गौसिया के नाम से। ईद गौसिया के नाम से याद करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों महीने ही नहीं बल्कि 12 महीने हमारे और आपके मुकद्दर में आए हैं। जी जी। कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने हमारे और आपके मुकद्दर में आए हैं। हम बहुत पहले से कहते हैं कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, चाहे तो कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वरना खामोश भी अगर आप बैठेंगे तब भी आपको सवाब मिलना है, इसलिए कि आप मेरे नबी की महफिल में बैठे हैं। जी जी बेशक। यहाँ खामोश बैठ कर के भी आप सवाब के मुस्तहिक बनेंगे साहिब। मगर ये ज़बान जो अल्लाह ने दी है, काश के ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ बयान हो जाए। जी बेशक। अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा, ज़रा पूरा मजमा बोल के बताएं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें। जितनी नबी से मोहब्बत उतनी बुलंद आवाज़, सुभान अल्लाह, और जी लगा के, सुभान अल्लाह, और जी लगा के। पीछे वाले लोग क्या मशवरा करके सुभान अल्लाह कहेंगे? मियाँ आपकी आवाज़ भी मिंबर पाक तक आनी चाहिए, ये उलमा के कानों से टकराएगी। मैदानी महशर में ये गवाही देंगे, मौला तेरे महबूब की महफिल में बैठ कर के इसने तेरी तारीफ़ बयान की थी। और खुदा की कसम काली में दीन अगर बारगाहे खुदा में इतना कह दिया, मेरा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी जी बेशक। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, सुभान अल्लाह, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो ये कुरान कहाँ से आता। है। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो ये कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और पूरा मजमा शरीक हो जाए, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। रबीउल अव्वल तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, अजमेर के गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। बेशक बेशक। ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है साहिब। लोगों ने बहुत प्लानिंग कर लिया मुल्क भारत से मुसलमानों को निकाला जाए। हम कहते हैं पूरे मुल्क भारत में घूम करके डंके की चोट पर खुदा की कसम गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँटों को तुम्हारे अजदाद ना उठा सके तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को कैसे भगाओगे। है वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह। अब सुने, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता? एक मर्तबे जिसका जी चाहे अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी की बात अल्लामा नसीम सकाफी साहब क़िबला ये है कि जब नबी के नाम पे हाथों को उठाने के लिए कहा जाए तो मेरी कौम का चाहे बच्चा हो, मेरी कौम का चाहे जवान हो, मेरी कौम का चाहे बुजुर्ग हो, दुनियादार के नाम पे नहीं जी, मदीने के ताजदार के नाम पे अपने हाथों को इस्लामी झंडा बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबे अपने हाथों को उठा के रखें, सुभान अल्लाह। अब जरा लहरा के एक नारा बुलंद करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को नीचे कर ले। सुने, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता? आप आते न तो ये कुरान कहां से आता है? खुदा एक, ये ऐलान कहां से आता? यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता? और सुने, ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता? और कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता? जी जी जी। कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता? आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता? और खुदा की कसम, लोग कहते हैं कि मसलके आला हजरत क्या है, हम कहते हैं मसलके आला हजरत जन्नत का रास्ता है। जी जी बेशक। हाँ, अगर तू नहीं समझेगा तो तेरी आने वाली नस्लें भी ना समझेंगी, इसलिए कि तेरे आबाओ अजदाद ने भी शायद के ना समझा होगा। हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं। अल्लामा नसीम सकाफी साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं, न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो। बेशक बेशक। न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो। जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरोगे मुखालफत करके, जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। याद रखें, आज हम किसी के साले सवाब के लिए महफिल को सजाएं, कल कोई हमारे लिए महफिल को सजाएगा। आज हम मस्जिद के माइक से किसी की मौत का ऐलान सुनते हैं, कल इसी मस्जिद के माइक से मेरी और तेरी मौत का ऐलान कर दिया जाएगा। याद रखना कौम के जवान, अगर मैं तुझसे कहने लगूं, इतने बड़े मजमे में सवाल खड़ा कर दूं, बता तो सही कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर कौन है? किसी की फिक्र जवाब देगी, मौलाना जिसके पास पैसा है वो ज्यादा अमीर वाला है, जिसके पास गाड़ी है वो ज्यादा अमीर है, जिसके पास बंगला है वो ज्यादा अमीर है। लेकिन आओ, ये तो तेरी और मेरी सोच है, ये तेरी और मेरी जबान है। मेरे मुस्तफ़ा की जबान देखो, मदीने वाले की जबान देखो। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मेरे और तेरे नबी ने फरमाया, गाड़ी वाले को अमीर नहीं बताया, पैसे वाले को अमीर नहीं बताया, बंगले वाले को अमीर नहीं बताया, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके माँ बाप जिंदा है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिसके माँ बाप जिंदा है, सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके माँ बाप जिंदा हैं। कौम के जवानों, मैं मजमे के अंदर देख रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग कसीर तादाद में बैठे हुए हैं, कौम के जवान भी बैठे हैं। याद रखना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ने अगर माँ बाप की दौलत से तुम्हें फैजिया फरमाया है, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खुदारा इन माँ बाप की खिदमत करके परवरदिगार आलम को राज़ी
राजी कर लो ताकि जन्नत तुम्हारा ठिकाना बन जाए। इसलिए कि ये दौलत अगर एक बार चली गई ना फिर तू सारी दुनिया के खजाने लुटाते रहना, माँ बाप जैसी अनमोल दौलत तेरे हिस्से में नहीं आ सकती। कौम के जवान जरा तवज्जो को करीब करके सुन तो सही, ये तेरे माँ बाप एक ऐसी अनमोल दौलत है। दुनिया के अंदर सुकून के लिए इंसान दौलत कमाता है, सुकून के लिए इंसान गाड़ी लाता है, सुकून के लिए इंसान बंगला बनाता है, लेकिन याद रखें पूछे कभी उससे जाकर के जिसके पास बंगला भी है, जिसके पास गाड़ी भी है, जिसके पास पैसा भी है, करीब करीब जाएं कभी उसके और जाकर के पूछे यार बता तो सही कि उदास क्यों बैठा है, जानते उदास क्यों है? सब कुछ है मगर उसकी माँ दुनिया से इंतकाल कर गई। अगर तू जाकर के पूछेगा ना तेरे पास तो दौलत है, चेहरे पे उदासी किस लिए? तेरे पास तो बंगला है, चेहरे पे उदासी किस लिए? तेरे पास तो गाड़ी है, चेहरे पे उदासी किस लिए? तुझे तो सुकून याफ्ता होना चाहिए था, बता तो सही उदासी की वजह क्या है? वो जवाब देगा यार ये बंगला सुकून नहीं देता, ये गाड़ी सुकून नहीं देती, ये दौलत सुकून नहीं देती। मैं जब भी अपने घर में आता हूँ अगर माँ का चेहरा निगाहों के सामने ना हो, बाप का चेहरा निगाहों के सामने ना हो तो ये सारी दुनिया की दौलत मेरे सामने बेकार रहती है। जी जी बेशक। माँ बाप एक ऐसी अनमोल दौलत है। कौम के जवान तुझे जवानी में पता नहीं है, अगर ये माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए ना फिर पूरी दुनिया में खाक छानते फिरना। ये माँ बाप एक ऐसी अनमोल दौलत है तेरे हिस्से में वापस नहीं आने वाली। अगर अल्लाह ने माँ बाप की दौलत से नवाजा है ना इनकी खिदमत कर लो, इनकी खिदमत करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब राजी होंगे। और जिससे मदीने वाला राजी हो जाए, जिससे मदीने वाला राजी हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, नाम सुनाए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, सारी कायनात पे आपकी हुकूमत, हवाओं पे आपकी हुकूमत, फिजाओं पे आपकी हुकूमत, ज़मीन आपके तहत कुदरत। खुदा की कसम आपकी जिन्नात पर हुकूमत, इंसान आपके ताबे। और आपको एक जगह से मुंतकिल होकर के अगर दूसरी जगह जाना होता, आपकी सवारी भी बड़ी शाही सवारी है साहिब, इसलिए कि आप तख्त पे सवार होते, हवाओं को हुक्म देते हवाओं हमारे तख्त को उड़ाओ। तारीख बताती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा तख्त पे सवार होकर के हवाओं को हुक्म दिया हवाओं हमारे तख्त को उड़ाओ। बात को जरा तवज्जो से सुनना, मैं बताऊंगा तुझे तेरे माँ बाप की अजमत क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हवाओं हमारे तख्त को उड़ाओ। हवाओं ने तख्त को उड़ाना शुरू कर दिया और जैसे ही हवाओं ने तख्त को उड़ाना शुरू किया बहुत दूर चले। कुछ दूर चलने के बाद एक ऐसी सरजमीन आ गई जिसको मेरे महबूब की सरजमीन कहा जाता है, नबी कौनैन की सरजमीन कहा जाता है। खुदा की कसम जहां आज रोज़े रसूल है उसी सरजमीन से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त गुजर के जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तख्त को नीचे उतारा जाए। आपके तख्त को नीचे उतारा गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जूते उतारे, तख्त पे रखे, नंगे पैर जमीन पर आ गए। उस वक्त के आपकी उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने कहा था हुजूर जूतों को उतारने की वजह क्या है? आखिर ये कौन सी सरजमीन है, किस लिए आपने इस जगह जूते उतारे हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते तुम नहीं जानते मुझे इस जगह से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, इस जगह से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। लोगों ने अर्ज किया था हुजूर कौन मोहम्मद, कैसा मदीना? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तुम्हें मालूम नहीं है एक पैगंबर आखिरी पैगंबर बनकर के दुनिया में चलवा पार होगा। अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होगा, आमिना का नूरे नजर होगा, बसाहिर तो यतीम होगा लेकिन सारी कायनात का सहारा बनकर के आएगा। मक्का में पैदा होगा, मदीना को आकर के आबाद करेगा। याद रखना मुझे उसी मदीना की सरजमीन से खुशबू आ रही है। कहा हुजूर जूते किस लिए उतारे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने क़यामत तक आने वाले लोगों को यह दर्स दिया है ओ दुनिया वालों याद रखना जब कभी मोहम्मद के मदीना शहर में आना हो तो जूते पहन करके नहीं, जूते उतार करके मोहम्मद के मदीने का अदब करके गुजर जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जब कभी मदीना आना हो तो मोहम्मद के मदीने का एहतराम करके गुजरना। हाँ
मोहम्मद के मदीने का एहतराम करके गुजरना, ये वही सरजमीन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया, हवाओ तख्त को उड़ाओ। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? तवज्जो है, हवाओ तख्त को उड़ाओ। हवाओं ने तख्त को उड़ाना शुरू किया। तारीख बताती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक समंदर के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। समंदर में मौजें लहरें मार रही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, इरशाद फरमाया, हवाओं तख्त को नीचे लेकर के आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को जैसे ही नीचे लाने का हुक्म दिया, हवाओं ने हुक्म की तामील की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को नीचे ला करके रख दिया। तारीख में आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही तख्त को नीचे पाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपके साथ जो जिन्नात थे ना, इरशाद फरमाया, जरा कोई जिन जाए और जाकर के पता करके आए कि ये समंदर में मौजें कैसे उठ रही हैं। एक जिन आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वो समंदर की तह में गया और जाकर के देखा और देख कर के वापस आ गया। आने के बाद कहने लगा, हुजूर मैं समंदर की तह में गया था, मैंने जाकर के देखा कि एक महल समंदर के अंदर बना हुआ है, ये मौजें उस महल के चारों तरफ उठती हुई नजर आ रही हैं। मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उस महल के करीब जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम हजरत आसिफ बिन बरखिया की तरफ देखा और देख करके इरशाद फरमाया, कोई जाएगा पता करके आएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसिफ बिन बरखिया क्या तुम जाओगे? हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे, हुजूर ये तो समंदर है, अगर आप हुक्म दें तो मैं तो आग के शोलों पे चला जाऊंगा। ऐसे गुलाम होते हैं, ऐसा इश्क होता है अपने महबूब से, अपने प्यारे से। ये तो समंदर है, अगर आप हुक्म दें तो मैं आग के शोलों पे चलने के लिए तैयार हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। हजरत आसिफ बिन बरखिया समंदर की तह में गए और जाकर के क्या देखा कि समंदर की तह में जहाँ मौजें उठ रही थी वहीं पर एक बहुत आलीशान महल बना हुआ था। हजरत आसिफ बिन बरखिया चारों तरफ दौड़े और दौड़ करके देखा कि कोई रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है। हजरत आसिफ बिन बरखिया ऊपर आए। आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर मैं गया था, मैंने जाकर के देखा महल एक बहुत आलीशान बना हुआ है जो कि समंदर की तह में बना हुआ है, उसके चारों तरफ मौजें उठ रही हैं। मैंने देखा चारों तरफ गर्दिश करने के बाद लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। अगर आप इजाजत दें और दो चार जिन्नात को मेरे हमराह कर दें तो मैं उस महल को उठा करके ऊपर ले आऊं। अल्लाह अकबर, ताकत का आलम देखें, मैं उस महल को उठा करके ऊपर ले आऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की तरफ देखा। जिन्नात की जमात की तरफ देखने के बाद दो चार जिन्नात को जो कि ताकतवर थे हजरत आसिफ बिन बरखिया के साथ में कर दिया। अब ये हजरत आसिफ बिन बरखिया की मैयत में गए और समंदर की तह में जाने के बाद उस महल को उठा करके समंदर के किनारे पे ला करके रख दिया। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये नज़ारा देख रहे हैं। महल को चारों तरफ से देखा, कहीं से रास्ता नजर नहीं आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, मैं इस समंदर के अंदर जो महल बना है उस महल को आज समंदर की तह से निकालने के बाद ऊपर ला करके रख दिया गया है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इस महल के अंदर क्या है। मौला अपनी रहमत से दरवाजे खोल दे। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मकबूल हो गई। अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, क्या देखा कि एक नौजवान है जो अल्लाह की इबादत कर रहा है। आंखें बंद हैं लेकिन लब पे अल्लाह अल्लाह है, आंखें बंद हैं लेकिन अल्लाह की रियासत कर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुदा की कसम जवाब सुना, जवाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब सलाम किया, उस जवान ने सलाम का जवाब दिया, आंखें नहीं खोली और कहने लगा, अल्लाह के नबी यहाँ कैसे आना हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दंग रह गए, कहने लगे, जवान तुझे मेरा नाम किसने बताया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगा, हुजूर जिसने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जवान यहाँ कब से है बता तो सही, यहाँ करता क्या है बता तो सही, क्या तुझे भूख नहीं लगती, क्या तुझे प्यास नहीं लगती। अल्लाह अकबर। वो जवान कहने लगा, हुजूर यहाँ भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर क्या खाता है, क्या पीता है। वो जवान कहने लगा, हुजूर जब भूख लगती है अल्लाह इसी महल में
एक दरख्त पैदा फरमाता है, उसी दरख्त पे तरह तरह के फल आते हैं, मैं उनको खा लेता हूँ। जब प्यास लगती है अल्लाह इसी महल के अंदर एक समंदर, एक दरिया जारी फरमाता है, मैं उसी दरिया से पानी पी लेता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ जवान इतना बता दे कि आखिर ये मकाम तुझे किस लिए मिला, ये मर्तबा तुझे किस लिए मिला, ये मनसब तुझे किस लिए मिला? क्या बहुत बड़ी इबादत की है तूने अल्लाह की? क्या वाकई तूने अल्लाह की रियासत की है? वो जवान कहने लगा, नहीं नहीं हुजूर, मैंने कोई इबादत नहीं की, मैंने कोई रियासत नहीं की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, फिर ये मनसब कैसे मिला? अब वो जवान कहने लगा, हुजूर बात इबादत की नहीं है, बात रियासत की नहीं है, हाँ अल्लाह ने मुझे माँ अता फरमाई थी। जोर से बोले। मैंने कहा ना कि माँ एक अनमोल नेमत है साहिब, बाप एक अनमोल खजाना है। अगर ये खजाना चला गया तो फिर दुनिया की किसी खित्ते में तुम्हें कोई खजाना ऐसा नहीं मिलने वाला। मुझसे दुआ कराएं, मैं किसी लालच में दुआ करूंगा। सुहेल अख्तर से दुआ कराएं, किसी लालच में दुआ करेंगे। अल्लामा नसीम सकाफी साहब से दुआ कराएं, किसी लालच में करेंगे। खुदा की कसम बगैर लालच की अगर कोई दुआ करता है तो तेरी माँ है, तेरा बाप है। बेशक बेशक। हाँ, बगैर लालच के दुआ अपनी औलाद को अगर कोई देता है तो वो सिर्फ माँ बाप, सिर्फ माँ बाप है। और ये मकाम किसने दिया, ये मर्तबा किसने दिया? इतने बड़े मजमे में बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्गों, आज अगर सफ़ेद दाढ़ी हो जाए ना तो नाज करें अपने मुकद्दर पे, इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से मोहब्बत करता है गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। जी जी बेशक। सफ़ेद दाढ़ी वालों से जिसने मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। तो प्यार करो इनसे, ये नबी ने फरमाया है। किसने फरमाया है? नबी ने फरमाया है, क्योंकि नबी तो सारी कायनात का सहारा बन के आए, सारी कायनात का सहारा बन के आए हैं। और याद रखें, तासुबात की ऐनक आज से नहीं लगी है, ये ज़माने दराज से लगी है साहिब, ज़माने दराज से लगी है। एक तारीख में आपको पढ़ के सुनाऊं, बात को यहीं से रिपीट किया जाएगा, लेकिन तवज्जो को करीब करें। मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, और नबी तो क्या, अभी नबी के बाप हजरत अब्दुल्लाह भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। हाँ, बड़े बड़े मक्का के यहूद व नसारा ने बड़े बड़े प्लानिंग की, और इसलिए कि उनकी किताबों में था ना कि मदीना मक्का में आखिरी पैगंबर पैदा होगा। उन्होंने प्लानिंग की, इस आखिरी पैगंबर को पैदा नहीं होने देना है। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। इस आखिरी पैगंबर को पैदा नहीं होने देना है। लोगों ने मशवरा किया, अगर यही चाहते हो ना कि आखिरी पैगंबर पैदा ना हो, ये तुम्हारी ख्वाहिश है ना, मंशा है ना, तो बेवकूफ़ी है तुम्हारी। इसलिए कि मक्का में आखिरी पैगंबर का बाप अब्दुल्लाह पैदा हो चुका है। जी जी, अब्दुल्ला पैदा हो चुका है, और जब अब्दुल्ला पैदा हो चुका है तो अब्दुल्ला का बेटा भी पैदा होगा, अब्दुल्ला का बेटा भी पैदा होगा। लोगों ने जब इतना सुना ना, एक फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद प्लानिंग की, अच्छा पैदा हो गया अब्दुल्ला, तो फिर क्या किया जाए, आखिरी पैगंबर को रोकना है, इसको पैदा नहीं होने देना है। तारीख बताती है बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई। एक शख्स आगे आया, आने के बाद कहने लगा, अगर चाहते हो कि आखिरी पैगंबर पैदा ना हो तो उससे बेहतर ये होगा कि अब्दुल्ला का कत्ल करा दिया जाए, अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाएगा, आखिरी पैगंबर भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा, आखिरी पैगंबर भी पैदा नहीं होगा। सब ने इसी बात पर मोहर लगाई और आपस में मशवरा करने लगे, आखिर ये काम कौन करेगा, आखिर ये काम कौन करेगा, आखिर ये काम कौन करेगा। एक शख्स आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं अब्दुल्ला की गर्दन लेकर के आ सकता हूँ, मैं अब्दुल्ला का सर कलम करके ला सकता हूँ। अल्लाहू अकबर। इसको तैयार किया गया, दौलत मिलेगी तुझे, सरमाया मिलेगा तुझे, मालदार कर देंगे तुझे, तेरी आने वाली नस्लें भी कभी फकीर पैदा नहीं होंगी, इतनी दौलत से नवाजा जाएगा, जा अब्दुल्ला का सर लेकर के आ। अल्लाहू अकबर। इसने कहा, जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं काबे के मुतवल्ली के बेटे का सर लेने जा रहा हूँ, मैं काबे के मुतवल्ली के शहजादे का सर लेने जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं पलट कर के वापस ना आऊँ, ऐसे में मेरे परिवार का क्या होगा। वहाँ के बड़े बड़े पादरियों ने कहा था, तेरी आने वाली नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए इसका इंतखाब किया गया। ये चला मक्का की तरफ, और जैसे ही मक्का की सरजमीन पर कदम रखा, इसने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में हजरत अब्दुल्लाह भी खेल रहे थे।
थे, जरा कह दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला भी खेल रहे थे। अब ये गया बच्चों के करीब, इसको मालूम नहीं था कि अब्दुल्ला कौन है। इसने एक बच्चे को बुलाया जो सबसे ज्यादा हसीनो जमील था, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। तारीख बताती है उन बच्चों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील मेरे और आपके नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला को करीब बुलाया और बुला करके कहने लगा, बच्चे मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र करके आया हूँ, मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक काम के लिए मक्का में आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते, बताओ किस काम के लिए मक्का में आए हो? सफ़र करके आए हो, तुम्हारा लिबास बताता है। सफ़र करके आए हो, बदन पे लगी गर्दो खुबार बताती है। हजरत अब्दुल्ला से ये बातें कर रहा है। आने वाला कातिल कहने लगा, मैं मक्का में इसलिए आया हूँ, मुझे पता चला है कि मक्का शहर में एक अब्दुल्ला नाम का बच्चा है, मुझे उससे काम है, क्या मिलाओगे? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, बताओ कि अब्दुल्ला से काम क्या है? अब्दुल्ला से अब्दुल्ला का पता पूछा जा रहा है। कौम के जवानों जरा सुनो तो सही दिल थाम के, हजरत अब्दुल्ला का पता बता दे, हजरत अब्दुल्ला से मिला दे। अब्दुल्ला का नाम सुना, जैसे ही हजरत अब्दुल्ला ने, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, आने वाले मुसाफिर जरा बताओ तो सही कि काम क्या है? ये शख्स कहने लगा, काम ना पूछो कि काम क्या है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, जब तक बताएगा नहीं कि काम क्या है, मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा, ये मजबूर हो गया। ये कहने लगा, मैं अब्दुल्ला की गर्दन कलम करने आया हूँ, मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना जब सुना, हजरत अब्दुल्ला फरमाते, मुसाफिर जरा ठहरो, थकावट महसूस कर रहे हो, बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर गए और जाकर के एक हाथ में खजूरों का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया और दोनों प्याले लेकर के आए उस मुसाफिर के पास। आकर के कहने लगे, मुसाफिर सफर करके आए हो, थकावट महसूस कर रहे होगे, ये खजूरें खा लो, उसके बाद ये पानी पी लो। अल्लाहू अकबर। मुसाफिर कहने लगा, बेटा जल्दी से मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे, मुझे काम खत्म करने के बाद फिर से अपने मुल्क वापस जाना है, अपने शहर वापस जाना है। तारीख बताती है, हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, जरा तसल्ली से पहले ये खजूरें खाओ, उसके बाद पानी पियो। इसने खजूरें खाई, पानी पिया और पानी पीने के बाद कहने लगा, जल्दी से मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, गर्दन कलम करोगे, अब्दुल्ला के बदले में क्या मिलेगा? कहने लगा, इतना पैसा मिलेगा, मेरी आने वाली नस्लों की तीमारदारी हो जाएगी, मेरी आने वाली नस्लों के काम में आएगा पैसा, मेरी आने वाली नस्लें उसको अपने काम में सर्व करती हुई नजर आएंगी, इतनी दौलत से नवाजा जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, सुनकर के इरशाद फरमाया, आने वाले मुसाफिर ऐसा करो कि मेरी गर्दन कलम कर दो, सुभान अल्लाह, मेरी गर्दन कलम कर दो। इसने इतना सुना, कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी भला किस लिए गर्दन कलम करूंगा, मुझे अब्दुल्ला की तलाश है, अब्दुल्ला का पता बता दो। ये बच्चा जब सुनता रहा, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, आने वाले मुसाफिर, जिस अब्दुल्ला को तुम तलाश कर रहे हो, वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना जब सुना, मुसाफिर ने उठा और उठ करके तलवार को मैदान में निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों में डाला और डाल करके कहने लगा, मैं गर्दन लेने आया था, अब गर्दन लेकर नहीं बल्कि अपनी गर्दन तुम्हारे कदमों पे कुर्बान करके जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया था, आने वाले मुसाफिर, फैसला कैसे बदल दिया? ये मुसाफिर बोला, जिस शख्स की पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। अल्लाह, आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला हो। तवज्जो है, तवज्जो है। अब सुने, मेरे नबी के वालिद का नाम क्या है? ऊंचा बोले, हजरत अब्दुल्ला। क्या है? सब बोल लें बरकतें हासिल करने के लिए, सब कहें, क्या नाम है? पीछे तक आवाज आए, क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। और मेरे नबी की अम्मी का नाम क्या है? जोर से बोलें, क्या है? हजरत आमीना।
मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला और मेरे नबी की माँ का नाम हजरत आमिना। मक्के में पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला। कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ। सचिन ने कब शतक मारा सब आपको याद होगा, लेकिन मेरे नबी के वालिद कहाँ पैदा हुए मैं अगर पूछने लगूं तो शायद कि किसी को याद रखें ऐसी बातों को। मेरे नबी के वालिद कहाँ पैदा हुए? मक्का में। इधर हजरत अब्दुल्ला मक्का में पैदा हुए, उधर मेरे नबी की माँ हजरत आमिना मदीना में पैदा हुई। मदीना में पैदा हुई। मैं तारीख का एक और चैप्टर आपकी निगाहों के सामने रखूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में अचानक आंख लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, अब बड़े हसीन और जमील थे। ख्वाब में आए, फरमाया अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठना, अपने बेटे अब्दुल्ला को लेना और मदीना शरीफ चले जाना। वहां जाकर के वहाब बिन अब्दे मनाफ की बेटी आमिना से अपने बेटे का निकाह कर देना। इतना जब सुना चौंक गए। ख्वाब ही के आलम में वो बुजुर्ग जाने लगे। दामन पकड़ के अर्ज किया, हुजूर आप कौन हैं? जवाब मिला, मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे को लिया, हजरत अब्दुल्ला को मदीना शरीफ पहुंचे। वहाब बिन अब्दे मनाफ के दरवाजे पर जाकर के सलाम किया। वहाब बिन अब्दे मनाफ ने देखा कि काबे के मुतवल्ली मेरे घर पे, और खुशी की इंतहा ना रही। काबे के मुतवल्ली की आमद हुई है। बिठाया, शायान शान इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी की तारीख बताती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दामन को फैलाया। इस पे गौर करें, दामन को फैलाया और दामन को फैलाने के बाद का वहाब बिन अब्दे मनाफ ये देख रहा है मेरा बेटा है अब्दुल्ला, मक्के में इससे ज्यादा कोई हसीन नहीं, और सुना है कि मदीने में तेरी बेटी से ज्यादा कोई पारसा नहीं। अल्लाह, मक्के में इससे ज्यादा कोई हसीन नहीं और मदीने में तेरी बेटी से ज्यादा कोई पारसा नहीं। और ये हकीकत है साहिब। हजरत आमिना जब पैदा हुई थी ना, उनसे पहले वो वक्त मदीना में देखा गया कि लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे अपनी बेटियों को। एक साहब के यहाँ बहुत काली बेटी पैदा हुई। बाप को खबर दी गई कि बेटी काली पैदा हुई है। बाप ने कहा मैं सूरत नहीं देखूंगा उसकी, जाओ उसको जिंदा दफन कर दो। खादिम को भेजा, खादिम ने बेटी को लिया, जंगल में गया, गड्ढा खोदा और जाकर के जैसे ही उसने बेटी को रखा, मिट्टी डालना चाहता था, आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिम इसको कत्ल ना कर। उसने सोचा शायद कोई ख्याली आवाज है, उसने फिर डालना चाहा, फिर आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। फिर हैरत में पड़ गया, आवाज आती है लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। इसने तीसरी मर्तबा हिम्मत करने के बाद मिट्टी को डालना चाहा, आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। तू अगर इसको परवान नहीं चढ़ा सकता तो छोड़ दे इसको, हम इसको अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जब सुना ना उसने, वो सोचने लगा यार जिसको बचाने के लिए खैब से आवाजें आ रही हों तो शायद कि ये बेटी बरकत वाली होगी। उसने उस बच्ची को उठाया, अपने घर में ले गया और अपने घर में ले जाने के बाद उसकी परवरिश करने लगा, अपनी बेटी की तरह उसको पालने लगा। तारीख बताती है जब वो बेटी जवान हुई ना, अल्लाह ने उस बेटी को इल्म की दौलत नवाज दिया, इल्म की दौलत अता फरमाई, इल्म की दौलत से फैज़िया फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बेटी जब जवान हुई, इल्म की दौलत से माला माल हुई। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक्त की
सबसे बड़ी काहिना बनकर के वो बेटी दुनिया में नमूदार हुई थी। नाम था सौदा बिनते ज़हरा। बहुत बड़ी नुजूमी बनकर के जिन रास्तों से गुजर जाया करती थी, लोग अपनी बेटियों को लेकर के आते थे। सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आ रही है, बेटियों आओ, इसलिए कि वो बच्चियों के हाथ देख कर के तकदीरों के फैसले किया करती थी, हाथ देख कर के मुकद्दर बता दिया करती थी, हाथ देख कर के नसीबों के फैसले किया करती थी। एक मर्तबा सौदा बिनते ज़हरा की सवारी मेरे और आपके नबी की अम्मी हजरत आमिना के शहर मदीना शरीफ से हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत सौदा बिनते ज़हरा की सवारी गुजर जाती है। तारीख बताती है सौदा बिनते ज़हरा की सवारी की आने की जैसे ही खबर हुई, मदीने में ऐलान कर दिया गया, अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आ जाओ, सौदा बिनते ज़हरा आने वाली है। अपनी बच्चियों का हाथ दिखाओ, अपनी बच्चियों का नसीबा जान के चले जाओ, अपनी बच्चियों का मुकद्दर जान के चले जाओ। तारीख में आता है हजरत आमिना भी उन्हीं बच्चियों में लगी हुई हैं, कतार में नहीं लगी है, दूर खड़ी हैं। बच्चियां आती सौदा बिनते ज़हरा के पास और अपने नसीबों के फैसले सुनकर के चली जाती, तकदीरों के फैसले सुनकर के चली जाती। किसी ने जाकर के कहा आमिना तू भी अपना हाथ दिखा दे, तू भी जान ले कि तेरे नसीब में क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमिना तू भी अपना हाथ दिखा के जान ले कि तेरे नसीब में क्या लिखा है, अपने मुकद्दर का फैसला सुन ले। हजरत आमिना सौदा बिनते ज़हरा के करीब गई और जैसे ही अपने हाथ की हथेली आगे की ना, बंगाल वालों सुनो, सौदा बिनते ज़हरा ने हजरत आमिना की हथेली को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हथेली को, कभी आसमान को, कभी हथेली को, कभी आसमान को। मदीना के लोगों ने कहा सौदे बिनते ज़हरा ये मामला आज तक हमने नहीं देखा था। सबकी हथेली देख कर के तकदीर के फैसले कर दिया करती थी, नसीबों के फैसले सुना दिया करती थी। आमिना में ऐसी कौन सी खास बात है कि कभी हाथ की हथेली को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हथेली को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हथेली को देखती है, कभी आसमान को देखती है। सौदा बिनते ज़हरा ने कहा था ओ मदीना वालों, आमिना की हाथ की हथेली में मैं देख रही हूं कि इसी के शिकम से दुनिया में आखिरी पैगंबर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये है मेरे नबी की माँ और हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप। लोग तासुबात की ऐनक लगा करके मेरे नबी के वालिदैन को जहन्नमी कहते हैं, माशल्लाह। कहिए सब माशल्लाह। और यार अल्लाह ने अपने महबूब को लाजवाब बनाया है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह कह दें। अपने महबूब को लाजवाब बनाया है और जब महबूब को लाजवाब बनाया तो महबूब के वालिदैन को भी लाजवाब बनाया है। मैं जालिमों से कहना चाहता हूँ, जालिमों तासुबात की ऐनक हटाओ, जरा देखो मेरे नबी के वालिदैन का मकाम समझो। मैं तारीख का एक चैप्टर उनकी निगाहों के सामने रखूं। मेरे नबी की जिंदगी का ये मामूल रहा, जब किसी सफर पे जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा से मुलाकात करते और जब किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते। अल्लाह अकबर। इससे ये अंदाजा हो गया बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती है। आज अगर बेटी पैदा हो जाए पाकिस्तान का बटुआ बन जाता है तेरा चेहरा। बेटी पैदा हो गई और लानत तेरी जिंदगी पे। अल्लाह ने तुझे बेटी दी है ना, और वही रिस्क देने वाला है, तू क्यों मरा जा रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही रिस्क देने वाला है। और याद रखें, किसी की शादी हो, शादी के बाद अगर औलाद की सूरत में अल्लाह बेटी अता फरमाए तो मेरे नबी फरमाते हैं कि वो बहुत बड़ा खुश नसीब है। जी सुभान अल्लाह। हाँ, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से उल्फत रखो। ये बेटियां जहमत नहीं बल्कि मुस्तफा ने फरमाया बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मेरे नबी की जिंदगी का तरीका देखो। किसी सफर पे जाते
तो सबसे आखिर में मिलते, किसी सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते। एक दिन मेरे नबी एक सफ़र से वापस आए और वापस आने के बाद सबसे पहले मेरे नबी अपनी बेटी फ़ातिमा के घर गए। हज़रत फ़ातिमा के घर जैसे ही गए, आपने देखा कि फ़ातिमा चूल्हे के करीब बैठ कर के रोटियां बना रही हैं। हज़रत फ़ातिमा शिद्दत की गर्मी है और खुदा की कसम पसीने से शराबौर है हज़रत फ़ातिमा का बदन। मेरे नबी करीब गए, जाकर के जैसे ही देखा कि फ़ातिमा रोटियां बना रही हैं, देखा कि बाबा आ गए, अर्ज़ किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी कौनैन ने सलाम का जवाब दिया। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फ़ातिमा कुछ देर आराम कर लो, रोटियां मैं बना लूँ। जी 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 सुभान अल्लाह सुभान तो यार बोले ज़रा जी लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो खुदा की कसम लोग इसीलिए उलमा से यूं ही मोहब्बत नहीं करते, लोग उलमा से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उलमा की ज़बान पे दुनियादार के तराने नहीं, मदीने के ताजदार के तराने रहते हैं। जी सुभान अल्लाह सुभान मैं नबी की सीरत बयान करने लगा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया फ़ातिमा आराम कर लो, रोटियां मैं बना लूं। खुदा की कसम मुख्तारे कायनात जिनको अल्लाह ने बनाया वो रोटियां बनाने की बात कर रहे हैं, समझे तो यार। मेरे नबी की जिंदगी को जरा पढ़े तो मैं बात को रोक के अर्ज कर दूं। हजरत आयशा से जब निकाह हुआ ना मेरे नबी का, जरा कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी के निकाह में जब हजरत आयशा आई ना, बैठी हैं, मेरे नबी तशरीफ लाए और आने के बाद इरशाद फरमाया आयशा रोटियां नहीं बनाई? अर्ज किया हुजूर मुझसे बनानी नहीं आती। क्या कहा? मुझसे बनानी नहीं आती। और इतना अगर आज की बीवी कह देना तो दे चिमटा और ले चिमटा, दे लठ और दे लठ। हाँ बनानी नहीं आती, बुला अपने बाप को लेके जाएगा, रोटियां नहीं बनाएगी। हैरत तेरी सोच पे देख मेरे मुस्तफा की जिंदगी। जालिम जुल्म करता है, औरत पे जुल्म करता है, तुझे गैरत नहीं आती? डूब के मर जा कहीं। औरत जुल्म करने की चीज नहीं, नबी ने फरमाया मोहब्बत करने की शय है। हाँ मेरे नबी ने फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई। अर्ज किया हुजूर मुझसे बनानी नहीं आती, उम्र कम है ना, मेरी माँ ने बनाना सिखाया भी नहीं। इतना सुनना था। मेरे और तेरे नबी ने अंदर गए और जाकर के आटा निकाल करके लाए। नबी कौनैन आए, आटा निकाल करके उसमें पानी डाला। फरमाया आयशा पहले आटा लेते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद नबी कौनैन ने नबुव्वत वाले हाथों से उसको गूंदना शुरू कर दिया। तारीख बताती है पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया आयशा इस तरह से आटे को गूंदा जाता है। अल्लाह अकबर। ये नज़ारा हजरत आयशा देख रही हैं। अर्ज़ करनी है या रसूल अल्लाह आप इतनी सहमत फरमा रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ आयशा मैं तुमको सिखा रहा हूँ। नबी कौनैन ने फरमाया उसके बाद इस तरह से रोटियाँ बनाई जाती हैं। तारीख बताती है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रोटियाँ तैयार फरमाई और रोटियाँ तैयार फरमाने के बाद सबसे पहला लुक़मा हजरत आयशा के मुँह में दिया। हजरत आयशा ने लुक़मा खाया। अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह कायनात में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आयशा वो किस लिए? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह किसी के हाथ से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने लुक़मा खाया, किसी के हाथ से हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने लुक़मा खाया, किसी के हाथ से हज़रत आदम ने लुक़मा खाया, किसी के हाथ से हज़रत मूसा ने लुक़मा खाया, किसी के हाथ से हज़रत ज़करिया ने लुक़मा खाया। या रसूल अल्लाह मैं दुनिया की वो वाहिद औरत हूँ जिसने नबी कौनैन को खिलाया नहीं बल्कि मुख्तार कायनात के हाथ से सबसे पहला लुक़मा खाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा आराम कर लो, रोटियां मैं बना लूं। हजरत फ़ातिमा चली गई, नबी कौनैन रोटियां बनाने लगे। अब यहाँ तारीख़ का दूसरा पहलू आपकी निगाहों के सामने रख कर के मुस्तफ़ा की अज़मत बयान की जाएगी। और वो जालिम जो कहते हैं नबी कौनैन के वालिदैन जहन्नमी हैं माज़ल्ला, उन सालिमों के लिए ये बात एक करारा तमाचा बन कर के निगाहों के सामने आती हुई नजर आएगी। नबी कौनैन ने रोटियां बनाना शुरू की। तारीख़ बताती है एक ही रोटी नबी कौनैन ने बनाई और उसको सेकने के लिए तवे पे रखा। खुदा की कसम बहुत वक्त
गुजर गया, लेकिन रोटी सिकने का नाम नहीं लेती है। हजरत फातिमा आ जाती हैं, आकर के मुस्कुराने लगती हैं और देख कर के नबी कौनैन की तरफ अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो रोटियां मैंने बनाई थी वो रोटियां सब बनकर के तैयार हो गई। आका, जो रोटी आप बना रहे हैं ये तैयार होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे और आपके नबी ने फरमाया था, फातिमा ये मोहम्मद के हाथ से लगी रोटी है, ये सुभान अल्लाह, मोहम्मद के हाथ से लगी रोटी है। और दुनिया की आग में इतनी मजाल नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि इस रोटी को सेक सके। अब वो जालिम सुने, जिस रोटी को मेरे नबी का हाथ लग जाए आग उसको ना सेक सके, आग उसको ना जला सके। और यार मेरा नबी तो अपनी माँ के शिकम में 9 महीने रहा, फिर जहन्नम की आग नबी की माँ को कैसे जलाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब कलेजा निकल जाएगा तब आवाज़ बढ़ाएंगे, इसकी ज़रा सा आवाज़ बढ़ा के रखिएगा। बहुत अच्छा साउंड है, आवाज़ खींचे ना, पकड़े ना, दूर से आवाज़ खींच करे। जैसे पहले तब ऐसा कर दीजिएगा और एक बार करके बैठ जाइएगा सुकून से। बहुत अच्छा साउंड है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सुने ओ यार, मोहम्मद के हाथ से जो रोटी लग जाए उस रोटी को जहन्नम दुनिया की आग ना जला सके, तो खुदा की कसम जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 9 महीने रहा उस माँ को जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? हाँ सुने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे महल निकाला और निकाल करके उसमें दाखिल हुए। जाकर के देखा कि जवान बैठा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। फरमाया, जवान ये मर्तबा कैसे मिला? इबादत के जरिए, रियासत के जरिए कैसे मिला? अर्ज किया, इबादत के जरिए नहीं, अल्लाह ने मुझे माँ बाप की दौलत अता फरमाई। और जिनके माँ बाप जिंदा है जरा वो कह दें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बैठ जाएं। चचा मियाँ बैठिए, बैठिए, बैठिए। जिस अजीम खतीब की आमद का इंतज़ार था, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई, साहब ख़त्म हो गई। बनफ्से नफीस उम्दतुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी आपकी निगाहों का मरकज़ बन चुके हैं। ये वजूद मुख्तसर है मगर बहुत बड़ा आइटम बॉम्ब है साहिब। पूरे भारत में तहलका मचा रखा है इस खतीब ने। सच्ची बात बता रहा हूं, लोग पैकिंग देख करके घबरा जाते हैं, अरे यार सेहत है। और बहुत से कई जगह का ऐसा हादसा है कि इनको देख करके कमेटी वाले आसपास में घूमते रहते हैं, मौलाना शकील आ रहे हैं, बहुत बड़ी तोप होंगे देखने वाले में, मौलाना शकील आ रहे हैं, समझे। बाद में फिर नंबर लगाते हैं तो इन्हीं की घंटी बजती है। अल्लाह सलामत रखे इस वजूद को। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आज पूरे मजमे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नया रंग देखेंगे, इसलिए कि बरेली शरीफ से करीब शहर में रहने वाला, एक अजीम शहर में रहने वाला एक अजीम खतीब अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी के पैकर में आपकी निगाहों का मरकज़ बना है। कैसा लग रहा है? क्या हाल है? कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और यार जलसों से कम इतना तो सीखो। खैरियत है?
सबकी आवाजें नहीं आई। खैरियत है? पीछे वाले खैरियत है? माशाल्लाह, हाथों को उठा के बताएं खैरियत है?